तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तरदा अनकल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का फ़ज़्ल व करम है कि हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि वो हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बक़रा की आयत नंबर 120 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूँगा कि चंद कलिमात इस आया मुबारका की रोशनी में आप भाइयों के गोश गुजार कर सकूं। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया, और तुमसे ना तो यहूदी और ना ईसाई राज़ी होंगे जब तक तुम उनका दीन इख्तियार ना कर लो। आप उनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही दर हकीकत हिदायत है, और अगर ए पैगंबर आपने अपने पास इल्म यानी वही खुदाबंदी के आ जाने के बाद भी उनकी ख्वाहिशात का इत्तिबा किया तो आपको अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला ना कोई दोस्त होगा और ना मददगार। दोस्ताने मोहतरम, ये आयत मुक़द्दसा हमें एक ऐसा फ़िक्र अंगेज़ पैगाम दे रही है, ऐसा दो टोक और हतमी पैगाम दे रही है। और इस आये मुबारका के अंदर ऐसी हिदायत मौजूद है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमा दिया
कि अगर आपने इनकी ख्वाहिशात पर अमल किया, किन की ख्वाहिशात पर? यहूद और नसारा की ख्वाहिशात पर, तो आपका कोई मददगार नहीं होगा, कोई सिफारशी नहीं होगा। दोस्तान मोहतरम, यहाँ पे अगर मैं इस बात का तज़किरा ना करूँ कि ये यहूद और नसारा कौन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये वो लोग हैं जो मुसलमान होने के दावेदार थे, जो अंबिया की उम्मतों में से थे, दीनदार होने के दावेदार थे, और इन्हीं से अल्लाह जल्ला मजदहू ने इसी कुरान के अंदर फरमाया है कि ए पैगंबर, इनसे कह दो कि आओ उस चीज पे जमा हो जाएं, उस चीज पे इकट्ठे हो जाएं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है। और जब उस मुश्तरक चीज को बयान फरमाया तो पता चला कि वो दीन है, यानी दीन एक ऐसी चीज थी जो यहूदो नसारा और मुसलमानों के दरमियान मुश्तरक थी। ये वो यहूदो नसारा थे। और अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को उन्होंने मानने से इनकार किया, तो गोया उन्होंने दीन का इनकार किया। और जब दीन से इनकारी हो गए तो उनके दीन की कोई हैसियत ना रही, हत्ता के अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमा दिया कि ए पैगंबर, तुम जब तक उनका दीन इख्तियार नहीं करोगे वो तुमसे राजी नहीं होंगे। पता चला अब उनका दीन और है, पैगंबर का दीन और है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले उनका दीन वही था जिसकी दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और फिर उन्हें दावत दी कि आओ उस चीज पे इकट्ठे हो जाएं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है। और जब वो इनकार कर गए तो अब अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि अब उनका और तुम्हारा दीन एक जैसा नहीं, अब तुम्हारे दरमियान कदर मुश्तरक बाकी नहीं रही। अब अगर तुम उनकी ख्वाहिशात पे चले, क्योंकि वो इससे कम पे राजी नहीं होगे कि तुम उनका दीन कबूल करो, लिहाजा उनके दीन पे चलना गोया उनकी ख्वाहिशात पे चलना है। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर ए नबी आप भी अगर उनकी ख्वाहिशात के पीछे चले तो आपका हामी और मददगार कोई नहीं होगा। दोस्तान मोहतरम, ये बताना इसलिए मकसूद था, इसलिए ज़रूरी था कि यहूद व नसारा मामूली लोग नहीं थे, यहूद व नसारा आम लोग नहीं थे कि उनकी इत्तिबा से मना किया जा रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं, वो ख़ास लोग थे। जब तक उन तक दावत नहीं पहुंची थी, दावत पहुंच गई,
उन्होंने इनकार कर दिया, अब वो खास ना रहे, अब उनकी कोई हैसियत और अहमियत ना रही, हत्ता कि उनका दीन अलग हो गया, मुसलमानों का दीन अलग हो गया। दोस्ताने मोहतरम, गुफ्तगू इसी आया मुक़द्दसा की रोशनी में है, लेकिन ये लुब्बे लुबाब आयत मुक़द्दसा के हवाले से आपके सामने इसलिए रखा कि जो गुफ्तगू करने लगा हूँ उसकी आपको समझ आती रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और नसारा की इत्तिबा से क्यों मना किया गया। हालांकि वो भी इल्हामी किताबों के मानने वाले थे, अहले किताब थे, अंबिया को मानने वाले थे। दीन उनके पास जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम उन्हें दे कर गए वो मौजूद था, और अल्लाह ने भी बता दिया था कि इनके और तुम्हारे दरमियान एक मुश्तरक चीज़ है, अगर सब उसको इख्तियार कर लें तो सब एक दीन के पैरोकार बन जाएंगे। लेकिन वो उससे भी पीछे हट गए, तो गोया वो जो बुनियादी चीज़ थी मुश्तरक, उससे वो पीछे हट गए। उसके सिवा दीन में रखा ही क्या है, उसके सिवा दीन में रखा ही क्या है। और वो मुश्तरक चीज़ अल्लाह की इबादत थी, वो मुश्तरक चीज़ अल्लाह की इबादत थी। अगर उस पे इत्तेफाक नहीं तो फिर किसी दीन में रखा ही क्या है। इसलिए फरमाया कि अब अगर वो मेरी इबादत पे इत्तेफाक नहीं कर रहे तो फिर उनका दीन अलग, तुम्हारा दीन अलग। दोस्ताने मोहतरम, हम इबादत का मौजू लेकर चल रहे हैं, और इबादत जैसा कि मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि चंद रसूम की अदायगी का नाम नहीं है, एक हमागीर अमल है, मुस्तकिल हमा वक्ती अमल है, और हमारी पूरी ज़िंदगी को इहाता किए हुए है। लिहाजा उस इबादत की बहुत सी जुज़ियात हैं, बहुत से पहलू हैं। तो आप यूं समझे कि हम जितनी गुफ्तगू आज तक कर आए हैं और आज भी जो गुफ्तगू होगी, दर हकीकत इस सब का ताल्लुक अल्लाह की इबादत से है। कि ये चीज़ें, ये बातें अगर समझ में ना आए तो अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह की इबादत के सही तसव्वुर को समझने के लिए इन बातों का जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की इबादत की बात हम कर रहे हैं और जिद्दोजहद कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की, मुसलमानों को वहदत की लड़ी में परोने की, एक हो जाने की, एक जमात बन जाने की। अब ये अव्वल तो इंतहाई आसान बात है, लेकिन एक ऐसा पेचीदा रंग दे दिया गया है इसको कि लोग उल्टे उल्टे मतलब निकालते हैं और बात को समझने की बजाय बात को उलझा देते हैं। आज मैं ये चाह रहा हूं कि इस बात को अच्छी तरह सब भाइयों के सामने वाज़े कर दूं। जितने कलमा गो भाई हमारे मौजूद हैं, खा वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, खा शिया कहते हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस,
किसी भी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, कलमे की निस्बत से वो हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, हमारे दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं, हम उनसे हमदर्दी रखते हैं, हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, हम उनके खैर ख्वाह हैं, हम उन्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ लाना चाहते हैं, हम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ लाना चाहते हैं। अगर इस जिद्दोजहद में हमारे मुंह से सख्त अल्फाज निकलते हैं, तल्ख बातें निकलती हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम उनसे नफरत रखते हैं। ये तल्खी और ये सख्ती भी मोहब्बत में है। हमें उनके लिए अपने दिल में कुछ दर्द महसूस होता है, तब ये तल्खी आती है, तब ये अल्फाज की सख्ती आती है। तो कोई भाई ये ना समझे कि हम किसी से नफरत करते हैं, ऐसा नहीं, ना किसी से नफरत करते हैं, ना किसी से दुश्मनी रखते हैं। हम अमन और मोहब्बत के पैगाम्बर हैं, हम अमन और मोहब्बत के सफीर हैं, हम मोहब्बतें बांटने वाले हैं, अखुव्वत को फरोग देने वाले हैं, वादत को कायम करने वाले हैं। दोस्ताने मोहतरम, एक होते हैं जमीनी हकायक जो आपकी आंखों के सामने होते हैं। हर शख्स मालूम कर सकता है जी जमीनी हकायक क्या हैं, लेकिन एक होते हैं दीनी हकायक। एक जमीनी हकायक, एक दीनी हकायक। जमीनी हकायक वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, लेकिन दीनी हकायक पे जमाने का तगय्युर और तबदल कोई असर नहीं डालता। वो अपनी जगह जूं के तूं रहते हैं। लोगों की अक्सरियत जमीनी हकायक के पेश नजर फैसले करती है। अमूमन जबकि जो दीनदार लोग होते हैं वो दीनी हकायक को पेश नजर रखते हुए फैसले करते हैं। अब ये जमीनी हकायक क्या हैं और दीनी हकायक क्या हैं? क्या हमें महज जमीनी हकायक को पेश नजर रख के फैसले करने चाहिए या दीनी हकायक को पेश नजर रख के फैसले करने चाहिए? आज मुसलमानों को एक बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश है। वहदत के कयाम की मुश्किल। मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि यह वहदत कैसे कायम होगी। क्यों? इसलिए कि जमीनी हकायक कुछ और हैं, दीनी हकायक कुछ और हैं, और मुसलमान जमीनी हकायक के पेश नजर फैसला करना चाहते हैं, जबकि दीनी हकायक उस फैसले की राह में रुकावट है। क्यों? इसलिए कि जमीनी हकायक कुछ और हैं,
दीनी हकायक कुछ और है। अब ये जमीनी हकायक क्या हैं और दीनी हकायक क्या हैं, याद रखें, मुसलमानों की एक रियासत का होना यह दीनी हकायक में से है और मुसलमानों की 57 रियासतों का होना यह जमीनी हकायक में से है। आज मुसलमानों की 57 रियासतें हैं, ये जमीनी हकायक हैं, लेकिन दीनी हकीकत यह है कि मुसलमानों की एक रियासत होती है। इसी तरह मुसलमानों की एक जमात का होना यह दीनी हकायक में से है और मुसलमानों की हजार जमातों का होना यह जमीनी हकायक में से है। इसी तरह मुसलमानों के एक अमीर और एक इमाम का होना यह दीनी हकायक में से है और मुसलमानों के हजार उमरा और आइम्मा का होना यह जमीनी हकायक में से है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकायक और दीनी हकायक में कितना फर्क आ गया है वक्त के साथ साथ। वरना पहले क्या था, पहले दीनी हकायक और जमीनी हकायक एक जैसे थे। इब्तिदा में दीनी हकायक और जमीनी हकायक एक जैसे थे। वक्त के साथ साथ जमीनी हकायक बदलते गए, दीनी हकायक अपनी जगह कायम है। कल जो दीनी हकायक थे आज भी वही दीनी हकायक है, लेकिन जमीनी हकायक वो नहीं रहे। अब मसला क्या दरपेश है? मुसलमानों को मसला यह दरपेश है कि ये देख रहे हैं जमीनी हकायक को कि हम 57 रियासतें हैं हमारे पास, हजार जमातें हैं हमारे पास, हजार उमरा और आइम्मा हैं हमारे पास। अब इस चूं चूं के मुरब्बे को इकट्ठा कैसे किया जाए? अब दोस्तान मोहतरम, दीनी हकीकत तो यह है कि दीन के अंदर यह चूं चूं का मुरब्बा होता ही नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ न सिर्फ जमीनी हकायक बदले बल्कि वक्त के साथ साथ दीन भी बदल गया। अगर शुरू दिन से दीनी हकायक को पेशे नजर रखा जाता तो वक्त के साथ आने वाली यह तब्दीली वाकई ना होती, जमीनी हकायक तब्दील ना होते, आज ये वहादत के कयाम की दुश्वारी पेश ना आती, वहादत कायम होती। लेकिन जमीनी हकायक बदल चुके, वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आ चुकी। अब दीनी हकायक और जमीनी हकायक के अंदर एक तसादुम है। दीनी हकायक कुछ और तकाजा कर रहे हैं, जमीनी हकायक कुछ और तकाजा कर रहे हैं। अगर हम जमीनी हकायक को पेशे नजर रखकर कोई फैसला करेंगे तो हम हिदायत नहीं पा सकते, गुमराह हो सकते हैं। लेकिन अगर दीनी हकायक को पेशे नजर रख के बात करेंगे, फैसला करेंगे, तो यकीनन हिदायत पाएंगे। लिहाजा यह बात पेशे नजर रखें कि हमने जमीनी हकायक को गो के नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन उन्हें पेशे नजर रखते हुए, महज उन्हें पेशे नजर रखते हुए फैसला नहीं करना, बल्कि दीनी हकायक को पेशे नजर रख के फैसला करना है। आज
वहदत की बातें हो रही हैं, होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वहदत की बात इतनी आम हो कि हर शख्स, खाह वो वहदत के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है या नहीं, वो बात जरूर कर रहा हो वहदत की। वहदत इतनी अहम चीज है कि हर शख्स, खा वो सुन्नी है, खा शिया है, खा बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, वो वहदत की बात करे। इंशाअल्लाह ये बात करते करते वो इस दीनी हकीकत तक पहुंच जाएगा कि हमें क्या करना है वहदत के क़याम के लिए। लिहाजा आप भाइयों से यह भी गुजारिश है कि जब भी किसी भाई से बात हो, उसे कहो भाई हम वहदत के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारा साथ न दो लेकिन वहदत के लिए काम करो, वहदत का तज़किरा करो। वहदत हमारे दीन की बुनियाद है। आप वहदत के लिए जिद्दोजहद करो। तो जब हर शख्स वहदत के बारे में सोचने लगेगा, मुतफक्कर होगा, तो इंशाअल्लाह उसका नतीजा बरामद होगा। क्योंकि आज सोचों पे पाबंदी लग चुकी है, सोचना मना है। आज जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हो नहीं सकता कि हम सही नतीजे पे ना पहुंचे। लिहाजा लोगों को सोचने पे मजबूर करें कि भाइयों सोचो, हम क्यों टुकड़े टुकड़े हैं, हम क्यों तकसीम हैं, हम क्यों जमातों और फिरकों में तकसीम हैं। हमें एक होना चाहिए। कुरान और सुन्नत की तरफ नजर दौड़ाओ, हम एक थे, आज क्यों फिरकों में तकसीम है। तो जब सोचेंगे तो इंशाअल्लाह मंजिल पे पहुंचेंगे, वहदत कायम होगी। दोस्ताने मोहतरम, बात को आगे बढ़ाता हूं कि याद रखें, अल्लाह जल्ला मजदूहू ने तफरके से मना फरमाया है, बड़ी शिद्दत के साथ मना फरमाया है। तो क्यों इतनी शिद्दत के साथ मना फरमाया है कि ये तो कुफ्र तक पहुंच जाती है बात। तफरका करोगे तो कुफ्र तक बात पहुंचेगी, शिर्क तक पहुंचेगी। तो क्यों इतनी शिद्दत है इस जुर्म के अंदर? याद रखें, जब तफरका होता है तो तफरका करने वालों के दरमियान फिर से वहदत का क़याम नामुमकिन हो जाता है। जब तफरका पैदा हो जाता है तो तफरका करने वालों के दरमियान वहदत का क़याम नामुमकिन हो जाता है। आप कहेंगे वो कैसे? कभी आपने सुना कि दो जमातें कायम हुई हों और फिर मर्ज हो गई हों, फिर एक दूसरे में जम हो गई हों? नहीं, वो तफरका हुआ ही इसलिए था कि अलग जमात बनाई जाए, अलग अमारत कायम की जाए। अब उन दोनों का एक दूसरे में जम होना नामुमकिन है। जब ये बात नामुमकिन हद तक हो चुकी तो अब सवाल यह है कि हम किस बुनियाद पे अपने सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस भाइयों से कह रहे हैं कि लौट आओ उम्मत मुस्लिमा की तरफ, आओ उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ करें, आओ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को बहाल, फ़ाल और मुनज़्ज़म करें। क्योंकि अगर ये तफरके में पड़ चुके हैं
फिर हम क्यों इन्हें दावत दे रहे हैं? तो याद रखें, हम इन्हें दो वजूहात की बुनियाद पे दावत दे रहे हैं। एक तो इस बुनियाद पे कि ये वो लोग हैं जो उस जमात को छोड़कर नहीं गए, उस जमात से निकले हुए नहीं हैं, बल्कि उस जमात से बाहर ही पैदा हुए, बाहर ही परवान चढ़े। इन्हें नहीं मालूम वो जमात क्या है, कौन सी है, जमात क्या होती है। इस वजह से हम इन्हें बता रहे हैं कि भाइयों, जो दीन तुम्हें पढ़ाया गया है उसकी रूह से तो शायद वही कुछ हो जो तुम कर रहे हो, लेकिन जिस दीन के तुम दावेदार हो उसकी रूह से तुम्हें यहां होना चाहिए, उसकी रूह से तुम्हें उम्मत मुस्लिमा होना चाहिए। इसलिए वापस आओ अपनी जमात की तरफ। और दूसरी बात, दूसरी वजह उनको बुलाने की कि वो वही कलमा पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, वो उसी अल्लाह को अपना इलाहा मानते हैं जिसको हम मानते हैं, वो उसी नबी पर ईमान रखते हैं जिस पर हम ईमान रखते हैं, उसी कुरान पे ईमान रखते हैं जिस पे हम रखते हैं। इस निस्बत से, इस ताल्लुक की बिना पे हम उन्हें कहते हैं आओ इकट्ठे हो जाएं। वरना यह बात पाया तहकीक को पहुंच चुकी है कि एक जमात को छोड़कर जाने वाले वापस उस जमात में नहीं आया करते। जिनके अंदर तफरका पैदा हो जाए उनके अंदर वहदत पैदा नहीं हो सकती। क्यों दोस्ताने मोहतरम, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? याद रखें, जमातें कायम करने वाले लोग जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम होते हैं, अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें एक तो उस इल्म, उस बसीरत और उस फहम से नवाजा होता है कि उस लेवल का कोई शख्स दुनिया में होता ही नहीं। और दूसरी बात, वो अंबिया होते हैं, रसूल होते हैं, अल्लाह की निगरानी में होते हैं, अल्लाह की वही का नज़ूल उन पे हो रहा होता है। लिहाजा उनके बारे में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि वो दुनिया के ज़हीन तरीन लोग होते हैं। और चूंकि अल्लाह की रहनुमाई में होते हैं, उनके हाथों उम्मत की तश्कील, जमात का कयाम समझ में आता है। लेकिन अब साथ साथ यह भी देखें कि जो लोग न नबी हैं न रसूल हैं, लेकिन ज़हीन लोग तो दुनिया में मौजूद हैं। ये जो लोग जमातें बनाते हैं, जो लोग फिरके बनाते हैं, ये मामूली लोग नहीं होते, बड़े ज़हीन लोग होते हैं, बड़े होशियार लोग होते हैं। बेमकसद जमातें नहीं बनाते, खा बखा जमातें नहीं बनाते। बाज उनमें से खुलूस नियत के साथ इस काम को अच्छा समझ के करते हैं, होते ज़हीन हैं, खुलूस नियत से करते हैं, अच्छा समझ के करते हैं। लेकिन दीनी हकाइक की रोशनी में यह काम गलत होता है, लेकिन वो खुलूस नियत से करते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग ये भी बहुत ज़हीन होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, लेकिन जब ये जमात बनाते हैं तो इनका मकसद तोड़ फोड़ ही होता है,
तकसीम ही होता है, तफरका ही होता है। तो गोया ये जो दो तरफा तफरका पैदा होता है, एक खुलूसे नियत वाला, एक दानिस्ता, तफरका दोनों तरह से है, लेकिन वो खुलूसे नियत पे मबनी है, दीनी हकायक से हटकर है। ये तफरका मफाद पर मबनी है। तो तफरका दोनों तरह से है। दोनों तबकात ज़हीन तरीन लोग होते हैं। अब ये लोग जुड़ने के लिए तो तफरका नहीं करते ना, ये वहादत इख्तियार करने के लिए तो तफरका नहीं करते ना, ये तो अपने मकासद के हुसूल के लिए तफरका करते हैं। अब जिन्होंने खुलूसे नियत से तफरका किया, उन्होंने भी अपने वाबस्तगान का, मुताल्लिकीन का एक ज़हन बना दिया, और जिन्होंने दानिस्ता तफरका किया, उन्होंने भी अपने मुताल्लिकीन का, वाबस्तगान का एक ज़हन बना दिया। अब किसी सूरत वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनका इकट्ठा होना नामुमकिन है। कौन अपनी बका को खतरे में डालता है? कौन अपने मफादात को कुर्बान करता है? कोई नहीं। लिहाजा उनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। तो दोस्ताने मोहतरम, हम क्या करें? दीनी हकीकत क्या है इस बारे में? याद रखें, इस्लाम जिस वहदत की बात करता है, वो वहदत इस्लाम कबूल करने से ही पैदा होती है। मुतफर्रक लोगों के अंदर नहीं पैदा होती, तफरका करने वालों के अंदर पैदा नहीं होती, इस्लाम कबूल करने वालों के अंदर पैदा होती है। लिहाजा अगर वहदत चाहिए तो हमें इस्लाम कबूल करना है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हम सारी जिंदगी सुन्नियों को बुलाते रहें, शियों को बुलाते रहें, बरेलवियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को, कभी नहीं आएंगे। ना सिर्फ हमारी तरफ, बल्कि कोई भी उनको बुलाता रहे। कोई शिया उनको अपनी तरफ बुलाए, कोई सुन्नी उन्हें अपनी तरफ बुलाए, कोई बरेलवी बुलाए, कोई देवबंदी बुलाए, कोई अहले हदीस बुलाए, वो नहीं जाएंगे उस तरफ, क्योंकि उनका इकट्ठा होना नामुमकिन है। वहदत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम कबूल करने से पैदा होगी। यह वो दीनी हकीकत है जिससे आज सरफे नजर किया जा रहा है, और वहदत के लिए नित नए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। मैं उन पे भी बात करूंगा कि दर हकीकत वहदत का कयाम कैसे मुमकिन है, और जो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं उनके जरिए क्या होगा। दोस्ताने मोहतरम, सारा खेल इन 4-5 नामों तक महदूद होकर रह गया है। सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले कुरान। और याद रखें, ये महज लेबल नहीं है, ये महज लेबल नहीं है कि हम कहें मुसलमानों ने अपने ऊपर लेबल लगा लिए। ये महज लेबल नहीं है, इनकी एक बाकायदा हिस्ट्री है, इनकी एक तारीख है। जिन्हें हम लेबल्स कहते हैं, इन लेबल्स के लिए लोगों ने जाने दी हैं, हजारहा लोगों ने जाने दी हैं। उलमा इसके लिए कत्ल हुए हैं, हजारहा लोगों ने माल खर्च किया है इन लेबल्स के लिए। तो ये लेबल्स नहीं हैं,
इनके लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं। इतने लोग इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार नहीं जितने इन लेबल्स के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हम इन्हें लेबल्स कह के जान छुड़ा लेते हैं। ये लेबल्स नहीं हैं। ये बात हमें पेशे नजर रखनी होगी। न जाने हम किस खाम ख्याली में हैं कि इनके अंदर वहदत कायम हो जाएगी। नहीं, नहीं हो सकती। मैं बताता हूं, तफसील से बताता हूं कि क्यों नहीं हो सकती। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहली चीज तो यह है कि वहदत से हमारी मुराद क्या है। वहदत से हमारी मुराद क्या है? अगर वहदत से हमारी मुराद यह है कि ये सब घुल मिल जाएं, सब आपस में घुल मिल जाएं, तो याद रखें ये वहदत तो कायम है। ये वहदत कायम है। कैसे? अपने मुआशरे के अंदर नजर दौड़ाएं, सब घुल मिल के रह रहे हैं। शादी ब्याह के मौके पे देखें, सब इकट्ठे हैं, खुशबाश हैं, कोई मसला नहीं। एक ही हाल के अंदर सुन्नी भी होंगे, शिया भी होंगे, बरेलवी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, अहले कुरान भी, सब बैठे हैं। अगर शिया को एक तरफ रखा जाए, नमाजें भी इकट्ठी पढ़ी जा रही हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस इकट्ठी नमाजें पढ़ लेते हैं, घुल मिल के रह रहे हैं, कोई मसला नहीं। जनाजे इकट्ठे होते हैं। कोई गांव में मर जाता है, शिया हो, सब उसके पीछे एक ही जनाजा पढ़ते हैं। सुन्नी हो, सब उसके पीछे जनाजा पढ़ते हैं। बाहर जगहों पे अलग अलग भी होते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा हो रहा है कि सब लोग जनाजा पढ़ते हैं, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। हत्ता के इस जमहूरी निजाम को तकवीयत पहुंचाने के लिए, इस जमहूरी निजाम के तहत गैर अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए, एक दूसरे की हिमायत के लिए भी ये घुल मिल कर रह रहे हैं। बढ़ चढ़कर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी बिला तमीज़े मसलक और मजहब इस निजाम के अंदर एक दूसरे से ताउन करते हैं। तो ये घुल मिल कर तो रह रहे हैं। अगर ये वहदत कायम करनी है तो ये तो कायम है। पता चला कि नहीं, ऐसी वहदत नहीं चाहिए, तो फिर कैसी वहदत चाहिए? वहदत चाहिए कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, इक्तिदार अल्लाह के बंदों के पास आ जाए। अब दोस्तान मोहतरम, इसके लिए वहदत की एक और किस्म भी है। वो ये है कि सुन्नियों के दरमियान वहदत हो जाए तो जी इक्तिदार अल्लाह के बंदों के पास आ जाएगा। शियों के दरमियान वहदत हो जाए, अहले हदीसों के दरमियान वहदत हो जाए, नहीं हो सकती। वहदत नहीं हो सकती इनके अंदर कायम। सुन्नियों के बेशुमार फिरके मौजूद हैं, बेशुमार जमाते हैं, शियों के बेशुमार फिरके और जमाते हैं। वहदत उनके अंदर नहीं हो सकती। मुआशरे के अंदर उनके अंदर वहदत है, बातिल और तागूती निजाम के लिए उनके अंदर वहदत है, इस्लाम के लिए वहदत नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि भाई वो तो अपने फिरके की हद तक बात कर रहे हैं। तो मैं बता चुका हूं कि जब तफरका पैदा होता है तो फिर उनके अंदर वहदत नामुमकिन हो जाती है। अब सुन्नियों के अंदर देखें, सुन्नियों के अंदर भी तफरका पैदा हो चुका है। कितनी जमातें वजूद में आ चुकी हैं, वो कभी मर के भी इकट्ठे नहीं हो सकते।
इतना इख्तिलाफ पैदा हो चुका है। किस बात का इख्तिलाफ? जमातें अलग बन चुकी हैं, अपने अपने मफादात आड़े आ रहे हैं, कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह आगे अगर हम बढ़े, बरेलवियों के अंदर इतनी जमातें बन चुकी हैं, देवबंदियों के अंदर जमातें बन चुकी हैं, अहले हदीसों के अंदर, तो उन फिरकों के अंदर जो तफरका पैदा हो चुका है उसमें भी वादत पैदा नहीं हो सकती। और अगर बिलफर्ज उनमें से किसी फिरके के अंदर वादत पैदा हो जाती है और वो फिरका किसी मुल्क के अंदर इक्तिदार हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो दूसरे फिरके उसे तस्लीम करेंगे? हरगिज नहीं। दूसरे फिरके उनके इस्लाम को तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही वो इस्लाम होगा। वो या सुन्नियत होगी या शिईयत होगी, या बरेलवियत या देवबंदियत या अहले हदीसियत, इस्लाम नहीं होगा। अब दोस्ताने मोहतरम, इन वहदतों के क़याम के लिए कि जी सुन्नियों के अंदर वहदत पैदा हो जाए, शियों के अंदर हो जाए, बरेलियों के अंदर, तो इन वहदतों के क़याम से दीन को क्या फायदा? कुछ भी नहीं, क्योंकि इन वहदतों के क़याम से इन्हीं की हुकूमत बनेगी, इस्लाम गालिब नहीं आएगा। अब इससे आगे भी एक और वहदत की कोशिश होती है कि जी सुन्नी और शिया के दरमियान वहदत हो जाए। भाई, जो अपने फिरके के अंदर वहदत कायम नहीं कर सके वो आपस में कैसे वहदत कायम करेंगे एक दूसरे के साथ? जब सुन्नियों के अंदर खुद वहदत नहीं, शियों के अंदर खुद वहदत नहीं, तो अब सुन्नी और शिया के दरमियान वहदत कैसे कायम होगी? नहीं हो सकती। बेशक आप जमीनी हकायक को पेश नजर करके फैसले कर रहे हैं कि हां जी इतने सुन्नी हैं, इतने शिया हैं, अगर मिल जाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, ये वो तो हो जाएगा, इस्लाम गालिब नहीं आएगा। लिहाजा वहदत के इस तसव्वुर को छोड़ें, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? आपने दीनी उस तकाजे को सामने नहीं रखा, उस हकीकत को सामने नहीं रखा जिसकी बुनियाद पे वहदत कायम होती है। आपने जमीनी हकायक को सामने रखा है, और मैं बता चुका हूं कि जमीनी हकायक पे किए हुए फैसले दुरुस्त भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन अक्सर गलत होते हैं। अक्सर गलत होते हैं जब वो दीन के लिए किए जाएं। दीन के लिए किए गए फैसले दीनी हकायक को पेश नजर रख कर किए जाएंगे, तब उनसे वो नतीजा पैदा होगा। तो दोस्ताने मोहतरम, अब बात यहां पहुंच चुकी कि ना तो सुन्नियों के दरमियान वहदत पैदा हो सकती है, ना सुन्नी और शिया के दरमियान वहदत पैदा हो सकती है, तो फिर वहदत कैसे पैदा होगी? याद रखें, इस मामले में हमें जमीनी हकायक को ज्यादा वक़्त नहीं देनी चाहिए। गो के जमीनी हकायक हमारा मुंह चिढ़ा रहे हैं कि तुम क्या बात करते हो, हकायक तो ये हैं कि सुन्नी इतने ज्यादा हैं, शिया इतने ज्यादा हैं, बरेलवी इतने ज्यादा हैं, देवबंदी इतने ज्यादा हैं, और तुम कहते हो कि दीनी हकायक की रोशनी में इस बात को देखा जाए। तो याद रखें, जमीनी हकायक कुछ भी कहें,
हम दीनी हकाइक की बुनियाद पे बात करेंगे, हम दीनी हकाइक की बुनियाद पे फैसला करेंगे, और वही फैसला हमारी बका का भी जामन है, हमारी फलाह का भी जामन है। जमीनी हकाइक की रोशनी में किए गए फैसले हमें तबाह बर्बाद तो कर सकते हैं, हमारी फलाह के जामिन नहीं हो सकते। लेकिन जो दीनी हकाइक की रोशनी में फैसले होंगे वो हमारी दुनिया में कामयाबी के भी जामिन हैं, आखिरत में कामयाबी के भी जामिन हैं। लिहाजा अब तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम कलमा गो भाइयों के लिए, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सब भाइयों के लिए यह दावत आम है कि आओ उन कुरानी और दीनी हकायक को पेश नजर रखकर फैसला करते हैं। आओ उन हकायक की कसौटी पर अपने आप को परख कर देखते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम सब मिलकर दीनी हकायक की रोशनी में फैसला करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे अंदर वहदत कायम हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने दीनी हकायक को नजरअंदाज किया, महज जमीनी हकायक पे फैसले करते रहे, इस दुनिया में भी नामुराद रहोगे, आखिरत में भी नामुराद रहोगे। लिहाजा ये जो उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की जिद्दोजहद अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मदद और नुसरत के भरोसे पे हमने शुरू की है, आओ इसमें हमारे दस्तो बाजू बनो, आओ हमारे साथ ताउन करो। ये वो वाहिद जरिया है तुम्हारे दरमियान वहदत के कयाम का, वरना इसी तरह मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के हाथों में खिलौना बने रहोगे। ये तुम्हारे जज्बात से खेलते रहेंगे, ये तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे, अपने मफादात हासिल करते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। आओ अपनी दुनिया भी संवार लो, अपनी आखिरत भी संवार लो। आओ कुरानी हकायक की बुनियाद पे फैसले करें, आओ दीनी हकायक की बुनियाद पे फैसले करें। और दीनी हकीकत यह है कि जो लोग मुसलमान होने के दावेदार हैं उन्हें एक जमात होना चाहिए। यह कुरानी दीनी हकायक में से है। इसको तस्लीम ना करने वाला दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा तो और क्या करेगा। आओ दीनी हकायक को तस्लीम करो, कोई चारा नहीं इसके सिवा। तुम जमीनी हकायक के मुताबिक, जमीनी हकायक को पेश नजर रख के जो चाहे फैसले करते फिरो, जब तक तुम दीनी हकायक के पेश नजर फैसले नहीं करोगे, तुम अल्लाह के दीन के कयाम के लिए कामयाब नहीं हो सकते। तुम बातिल को शिकस्त नहीं दे सकते, अल्लाह की हाकमियत को कायम नहीं कर सकते। लिहाजा पलट आओ अपनी हकीकत की तरफ, दीनी हकीकत की तरफ। दीनी हकीकत को तस्लीम करो, उन तमाम दीनी हकायक को तस्लीम करो जो तुम्हारी वहदत की बुनियाद बन सकते हैं। तमाम मुसलमानों को एक होना चाहिए, यह है दीनी हकीकत। तमाम मुसलमानों का एक अमीर और इमाम होना चाहिए, यह है दीनी हकीकत। तमाम मुसलमानों की एक रियासत होनी चाहिए, यह है दीनी हकीकत। क्यों इससे नजरअंदाज करते हो? क्यों नित नए फलसफे पेश करते हो? इन हकायक की तरफ रुजू क्यों नहीं करते? क्या होगा? बहुत ज्यादा हुआ तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। जो नहीं सुनता ना सुने, हम किसी पर निगरान नहीं हैं,
हम किसी के निगाहबान नहीं हैं। जो नहीं सुनता ना सुने, उसने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। वो अपने अमाल का खुद जवाबदेह है, हम अपने अमाल के खुद जवाबदेह हैं। जब हश्र का मैदान लगेगा पता चल जाएगा किसकी बात तस्लीम किए जाने के काबिल थी, किसकी बात रद्द करने के काबिल थी। दोस्ताने मोहतरम, बखुदा इन बातों से हमारा और कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि हमें अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। हम अपने इन तमाम भाइयों को उस रास्ते से बचा लें जो जहन्नुम की तरफ जाता है। हम तमाम इंसानियत को गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ ले आए। अंधेरे में डूबी हुई इंसानियत को रोशनी में ले आए। इसके सिवा कुछ मकसद नहीं। हम क्या, हमारी बिसात क्या, आज हैं तो कल नहीं हैं। किसको पता है किसकी कितनी जिंदगी बाकी है। हम किसी दुनियावी लालच के तहत ये काम नहीं कर रहे। कोई जाती अगराज नहीं हमारी, कोई मफादात हम नहीं चाह रहे। फकत और फकत इंसानियत की फलाह चाह रहे हैं, मुसलमानों की फलाह चाह रहे हैं। और उसमें भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। हम तो उन दीनी हकायक को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं जिन पर हमारा ईमान है। हम तो दीन की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू की बात कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद हमारे कलमा गो भाई फिरकों में तकसीम, हमारे भाई फिरकों में रहने पे बजिद हैं, तो हम कौन होते हैं उन लोगों को बचाने वाले जिन्होंने जहन्नुम में जाने का फैसला कर लिया। हम तो उन्हीं लोगों को मुतवज्जे कर सकेंगे जो जहन्नुम के अजाब से बचना चाहते हैं, जो सिराते मुस्तकीम इख्तियार करना चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना चाहते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, वहदत कायम करने की जरूरत नहीं है। वहदत ऑटोमेटिकली कायम होती है उन लोगों के दरमियान जो अल्लाह के दीन को कबूल करते हैं। अब बड़ा अजीब सा ये मंजर है कि 1.5-2 अरब अफराद इस बात के दावेदार बने बैठे हैं कि हमारा दीन इस्लाम है, और इस्लाम इस बात का दावेदार है कि मुझे जो कबूल करते हैं मैं उनके अंदर वहदत पैदा कर देता हूं। अब ला महला दोनों में से एक गलत है, दोनों में से एक गलत है। या ये 1.5-2 अरब अफराद गलत हैं, या माअज़ल्लाह इस्लाम गलत है। अगर मुसलमानों के अंदर वहदत नहीं है और इस्लाम कहता है कि मैं अपने पैरोकारों के दरमियान वहदत कायम करता हूं, और मुसलमानों के अंदर वहदत नहीं है, तो दोनों में से एक गलत कह रहा है। या तो मुसलमान महज इस्लाम के दावेदार हैं, या बाज़ अल्लाह इस्लाम गलत कह रहा है। और दोस्तों, इस्लाम गलत नहीं कहता, इस्लाम गलत नहीं कहता, इंसान गलत कहता है। ला महला ये 1.5-2 अरब मुसलमान गलत कह रहे हैं। इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अगर किया होता
तो इनके दरमियान वहदत होती। आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है कि हम सबको इस्लाम की तरफ लौटना है। इस्लाम की तरफ लौटेंगे तो हमारे अंदर वहदत पैदा होगी, मोहब्बत भी पैदा होगी, अखुवत भी पैदा होगी। ये एक ऐसे ही बात नहीं मैंने आपसे कह दी, ये दीनी हकायक की रोशनी में की है, चाहे ज़मीनी हकायक कुछ भी कहते हो। और ज़मीनी हकायक को पेश नज़र रखकर जो कोशिशें हो रही हैं, दीनी हकायक ये बताते हैं कि उन कोशिशों के बारावर होने का कोई इम्कान नहीं। लिहाजा हमें बहर तौर दीनी हकायक को पेश नज़र रखकर फैसला करना है, और वो यही है कि हम दीन की तरफ लौट आएं, हम इस्लाम को बतौर दीन कबूल करें, और फिर इंशाअल्लाह खुद ब खुद हमारे अंदर वहदत, मोहब्बत और अखुवत पैदा हो जाएगी। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो वहदत के क़याम के लिए उस कुरानी हकीकत को तस्लीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।